ठीक है। क्योंकि दवाइयों से जितना डैमेज हुए हैं पापा आपके, जी गुरुजी। सारा दवाइयों से डैमेज हुआ, भयानक भयानक रूप से सब दवाइयों ने हमारा ध्वस्त कर दिया, समझ रहे हैं पूरा। गुरुजी बचा दो गुरुजी। क्योंकि मैंने बताया अकेले ना, आप जब पापा के स्मृतियाँ खत्म हो अकेले जाएंगी तो कोमा में चले जाएंगे। पापा के एक लौते हैं गुरुजी। बेटा देखो, ये दरबार है, यहाँ क्या आस्था विश्वास श्रद्धा का मामला है। वो आपको हो तो आप करिए। आदमी डॉक्टर कह देता घर ले जाओ, मर गए भैया आपके, आदमी बचेगा नहीं, तब आप महामृत्युंजय कराते हो तो 4 लाख खर्चा करके, तब भी कहते हो भैया पंडित जी महामृत्युंजय कर दो शायद बच जाए। तो अगर आपको आस्था विश्वास श्रद्धा ईश्वर पे तो आप कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। लेकिन दरबार ये गारंटी नहीं लेता कि वो आपके पिताजी ठीक होकर दौड़ने लगेंगे, क्योंकि आराम मिल सकता है। बाकी आप चाहेंगे ठीक होकर दौड़ने लगेंगे, क्योंकि प्राण उनके बाहर हैं, शरीर पूरा अंदर नष्ट कर दिया है। आपको बता दिया 30-40 समस्याएं उनके सामने खड़ी हुई हैं शरीर में, जो डॉक्टर के बाप भी नहीं देख सकते किसी यंत्र से। वो सब आपको हम बता रहे हैं और तुम समझ रहे हो कि समस्या हैं ये जितनी बताई गई हैं। ये सारी समस्या है कि नहीं पापा को? जरूर। तो फिर तो ये सब समस्याएं हैं, ये रोग हैं और तमाम असाध्य रोग हैं। बोन मैरो तक गड़बड़ कर दिया, दूषित कर दिया, रक्त दूषित कर दिया, सब गंदगी फैला दी डॉक्टरों ने। ये वही तो कह रहे हैं कि जो अभी एक धार्मिक गुरु देश के बड़े अस्पताल में हैं, ब्रेन की सर्जरी हुई है उनकी, और डॉक्टर साहब लोग अपनी चला रहे हैं खाम में ज़बरदस्ती वाली। दरबार देख रहा है, बराबर वॉच कर रहा है कि दिन पे दिन उनकी हालत ख़राब करते जा रहे हैं डॉक्टर। तमाम ऐसी दवाएं अंदर प्रवेश करा रहे हैं जो कि उनके लिए घातक है शरीर के लिए, है ना। और दिन पे दिन उनका शरीर खराब होता जा रहा है, पैरालाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, वो प्रॉब्लम हो रही, यूरिनेशन में हो रही, सांस लेने में तकलीफ उनको हो रही, बहुत सारे उनको कष्ट बढ़ते जा रहे हैं शरीर में, धीरे धीरे अर्धकोमा की ओर जा रहे हैं, अर्धबेहोशी। तो ये डॉक्टर साहब लोग तो अपनी चलाते हैं, उनको तो अपना करना है, ठीक। दरबार की तो शुभकामनाएं रहती कि चलो भाई स्वस्थ हो। दरबार तो शुभकामना नहीं कर सकता, ऊर्जा है नहीं बिल्कुल। पितृ सब बैठे हुए हैं, पितृ रहेंगे तो समस्या तो रहेगी। ये ना सोचो कि पिताजी चले गए तो आप सब सेफ हो, वही आप सब में चालू, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। आपको अपने बाबा के बारे में पता है पूरी बात? आपके ग्रैंडफादर के बारे में पता है कैसे शरीर छूटा? जी जी। कैसे छूटा था शरीर उनका? आवाज नहीं। आपके ग्रैंडफादर का शरीर कैसे छूटा था? ये नहीं पता है गुरुजी। वही कह रहे हैं, तो आपको तो पता नहीं, ये बात आपके पिताजी को पता है, तो वो सब स्मृतियाँ रहती। जैसे आपको अपने पिताजी के बारे में पता है कि क्या क्या रोग कष्ट है, ठीक, वो स्मृतियाँ हैं, वो स्मृतियाँ बनी रहेंगी। आपके अंदर भी स्मृतियाँ हैं, आपके पिताजी में स्मृतियाँ हैं, वो स्मृतियाँ एक दूसरे में ट्रेवल करती रहती हैं, वही रोग बनाती हैं। स्मृतियाँ तो सांचा समझो, सांचा, जैसे मिट्टी गीली करके डाल दी और मिट्टी गीली करके डालने के बाद जब निकालोगे तो वैसे ही निकलेगा जैसे सांचा है। तो स्मृतियाँ सांचा है, हर एक में धीरे धीरे ट्रांसफ़र होती जाती है। आपके ग्रैंडफादर का भी जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ही शरीर छूटा, भयानक कष्टों से। देखिए कैसे कैसे छूटा, देखिए आपके ग्रैंडफादर कैसे शरीर छूटा, कैसे मृत्यु हुई। लंग्स कैंसर और श्वास घुटने से बिस्तर में लकवा लगा था आखिरी में, और मल मूत्र निकल गया था, ऐसे मृत्यु हुई थी। वही स्थिति आपके पापा को हो गई। तो ऐसे नहीं सोच कि हाँ हमारे पिताजी चले गए, कष्ट कोई बात है, हम ठीक रहेंगे, वही स्मृतियाँ ट्रैवल करती। ऐसे बेटा, तो आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहें करें। हरि आप आइए। प्रणाम गुरुजी।